हम केवल आपको खबर के बारे में नहीं बताते बल्कि खबर की गहराई और उसके पीछे के तथ्य को बताते हैं। और अब फिलहाल भारत और फ्रांस को लेकर एक ऐसी खबर है जिस पर आसानी से यकीन कर पाना मुश्किल है। खबर कुछ ऐसी है कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी सफरान ने भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में इंजन के सह विकास के लिए सहमति व्यक्त की है। लेकिन सवाल है कि क्या सच में कोई देश अपनी 100% टेक्नोलॉजी किसी देश को दे सकता है, वह भी फाइटर जेट के इंजन की तकनीक जो कि दुनिया में सबसे जटिल मानी जाती है। दुनिया का कोई भी देश कम से कम 15 से 20 साल की मेहनत के बाद इंजन बना पाया और किसी भी देश के लिए इंजन बना पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे में फ्रांस की वह क्या मजबूरी है कि भारत के साथ में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में 120 से 140 किलो न्यूटन का इंजन विकसित करेगा। तो यहाँ पर आपको बता दे, भारत के साथ में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंजन के विकास के लिए सहमत होना यह फ्रांस की कोई उदारता का परिणाम नहीं है, बल्कि फ्रांस की अपनी रणनीतिक मजबूरी भी है, जिसका खुलासा खुद फ्रांस के ही रणनीतिक जानकारों ने किया। जैसा कि पहले का समय कुछ और था, लेकिन मौजूदा समय बदल चुका है। जैसे कि भारत के तकनीकी डिमांड का प्रोफाइल बदल गया। पिछले दिनों में फ्रांस के टक्कर में रूस ने भारत को खुलकर इंजन का प्रस्ताव दिया। रूस के अलावा ब्रिटेन ने भी भारत के लिए अपने लोगों को सक्रिय किया। ब्रिटेन के अधिकारियों ने भारत का दौरा भी किया। इसके अलावा अमेरिका के साथ पहले से ही भारत के इंजन का सौदा मौजूद है। हालांकि अब भारत के पास में इतने सारे इंजन के प्रस्ताव होने के बावजूद अचानक से जापान के एंट्री ने भी हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि जापान भी अपना इंजन लेकर मैदान में कूद पड़ा और भारत को अपने भविष्य के फाइटर जेट इंजन का प्रस्ताव दे दिया। तो अब ऐसे में फ्रांस ने यह देखा कि अगर वह पीछे रह गया और भारत को खुलकर प्रस्ताव नहीं दिया तो भारत किसी और विकल्प के साथ में जा सकता है। ऐसे में फ्रांस ने भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया। लेकिन फ्रांस के लिए इससे भी एक बड़ी वजह मौजूद है, जिस वजह से फ्रांस ने भारत के साथ में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इंजन को विकसित करना सही समझा। वजह कुछ ऐसी है कि खुद फ्रांस के पास में भविष्य के लिए 120 किलो न्यूटन का इंजन नहीं है और खुद फ्रांस को भी अपने भविष्य के फाइटर जेट परियोजनाओं के लिए 120 प्लस किलो न्यूटन के इंजन की आवश्यकता है। तो ऐसे में भारत और फ्रांस मिलकर जो इंजन विकसित करेंगे, वह इंजन भविष्य में भारत और फ्रांस दोनों के फाइटर जेट के लिए एक विकल्प बनेगा। हालांकि भारत के लिए जो इंजन विकसित होगा, बेशक उस पर भारत का अधिकार होगा, लेकिन इस इंजन के विकास से खुद फ्रांस को भी अपने भविष्य के फाइटर जेट के लिए फायदा होगा, क्योंकि भविष्य में फ्रांस भारत की कुछ औपचारिकता और मंजूरी से नाम बदलकर इस इंजन का इस्तेमाल कर सकेगा। तो इस प्रकार भविष्य को ध्यान में रखते हुए और प्रतिस्पर्धा को समझते हुए एक ऐसा माहौल बना जिसने फ्रांस को इंजन की 100% तकनीक देने पर मजबूर किया।